देखो सपोज करते हैं तुम लोग यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। और अर्थ पर तुम हो, ठीक है ना, तुम यहाँ बैठे हुए हो। अब अर्थ के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होंगी, ठीक है ना। तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी लेयर्स होती हैं। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल है तुम्हारा, ठीक है। बट फिर भी तुम लोग इमेजिन कर रहे हो कि उस तारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिख रही है। अब मेरा सवाल पता है तुमसे क्या है, मैं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक बड़ी सी बात कर रहा हूँ। क्या वो जो तारा यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें इस पोजीशन पर, क्या वो तारा सच में उस पोजीशन पर है या नहीं? देखो, तो जवाब है नहीं। क्यों? उसके पीछे का कारण मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। अब हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल तारा अपनी लाइट मार रहा है। अब ये लाइट जो है इस लेयर पर एंटर कर रही है, तो लेयर पर एंटर करने की वजह से ना रिफ्रैक्ट करेगी। क्या करेगी ये? रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्ट होने की वजह से कभी ये अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, फिर हो सकता है कभी ये इस तरफ आ जाए, फिर हो सकता है इस तरफ आ जाए, फिर एट द एंड तुम्हारी आंख पर पड़े। बट तुम्हारे को तो तारा यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो तारा है कहाँ? एक्चुअल में वो तारा है इस लाइन के सीधे में, ठीक है ना। और ये तारा तुम्हें झूठा तारा दिख रहा है, इसे बोलते हैं अपेरेंट स्टार, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं एक्चुअल स्टार। समझ आ गया? जहां पे तुम्हें तारा दिखता है वो एक्चुअल में तारा होता नहीं है, और जहां पे वो होता है वहां तुम्हें दिखता नहीं है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर